तो आज हम आप लोग को 12th एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको है, जो परीक्षा में बार बार पूछता है, वो आप लोग आज बता रहे हैं। जैसे बाबू यहाँ पे है जॉन डन। तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। अभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जॉन डन इज कॉल्ड, तो आपको डाउट रहेगा पोएट, क्या लिखना है मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। उसी तरह से जॉन डन से आपको एक सेकंड ईयर में पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो ये इतना मैं नहीं जाऊंगा, मुख्य रूप से ही लव हेट और डेथ के कवि है, ठीक ना। इसके बाद आपका सेकंड है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट के नाम से याद किया जाता है, जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जॉन कीट्स इज कॉल्ड पोएट, तो आपको याद रखना रहेगा मेटाफिजिकल, रोमांटिक, पीपुल्स और वार। तो आपको याद रखना है कि रोमांटिक पोएट के नाम से इसको जाना जाता है, याद किया जाता है, ठीक ना। ऐसे मुख्य रूप से इनका देहांत 26 वर्ष की अवस्था में हो गया था, ठीक ना। टीबी के कारण हो गया था, टीबी के कारण इनकी देहांत हो गया था। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, बहुत एक अच्छे कवि थे, ठीक ना। वाट में जिनको पीपुल्स पोएट के नाम से याद किया जाता है। एक सेकेंड ईयर में आपको एक कविता पढ़ना है जिस कविता का नाम है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक ना। वाट में पीपुल्स पोएट के नाम से याद किए जाते हैं। वाल्टर डिला मेयर को चिल्ड्रेन पोएट के नाम से याद किया जाता है। इनके द्वारा एक लिखा गया है एन एपिटैफ, वो भी सेकेंड ईयर में यानी 12th क्लास में आपका एक चैप्टर पढ़ना है एन एपिटैफ, समाधि कहिए या कब्र। एक वेस्ट कंट्री की एक महिला है, सबसे ही मोस्ट ब्यूटीफुल उसे इन्होंने बताने का कार्य किया है, ठीक ना। इसके बाद डब्ल्यू.एच. वुडेन सोशल पोएट, सामाजिक कवि के रूप में इनको याद किया जाता है, ठीक ना। ऐसे एक इनके द्वारा लिखा गया कविता है जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, कंपेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जो जिंदगी से रिलेटेड इन्होंने कंपेयर किया है। ये जो आपको है रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के नाम से याद किया जाता है। इंग्लैंड के एक सोल्जर थे, सैनिक थे, मरने के बाद इनकी सब कविता पब्लिश होती है। इनके द्वारा एक लिखा गया जो चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है बाबू द सोल्जर सनेट है। द सोल्जर जो आपका कविता है क्या है, सनेट है। सनेट का मतलब होता है स्टेंजा ऑफ 40 लाइन्स, 14 लाइन वाली कविता को हम लोग क्या बोलते हैं, सनेट बोलते हैं। इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। 8 लाइन वाली कविता को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, इसमें 8 लाइन होता है। कितने लाइन होते हैं, 8 लाइन होता है। और 6 लाइन वाला को हम लोग सेस्टेट करते हैं। 6 लाइन का रहता है उसको हम लोग सेस्टेट करते हैं। 6 लाइन को तो 8 9 14 लाइन वाला की दो भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको रिमेम्बर कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है, ठीक है।